एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में एक इंतहाई मुतनाज़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, चंद ही सालों में आलमी शोहरत हासिल की, फिर अचानक इस दुनिया को छोड़कर मेनस्ट्रीम सिनेमा, लिटरेचर, म्यूजिक और गेमिंग की तरफ रुख कर लिया। ये कहानी है साशा ग्रे की, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जानते हैं। कुछ लोग उन्हें उनके इब्तिदाई करियर की वजह से जानते हैं, कुछ फिल्मों की वजह से, कुछ उनकी किताबों के हवाले से, जबकि नई नस्ल के बहुत से लोग उन्हें गेमिंग और इंटरनेट कल्चर के जरिए जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि साशा ग्रे आखिर कौन है? उनका असल नाम क्या है? उन्होंने अपने करियर का आगाज कैसे किया? मेनस्ट्रीम हॉलीवुड तक कैसे पहुंची? और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने इब्तिदाई करियर को छोड़कर अपनी जिंदगी का रुख क्यों तब्दील किया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम साशा ग्रे की जिंदगी, करियर, शोहरत, चैलेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन की मुकम्मल कहानी जानेंगे। इब्तिदाई जिंदगी। साशा ग्रे का असल नाम मरीना एन है। वो 14 मार्च 1988 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुई। उनका बचपन कैलिफोर्निया में गुजरा और नौजवानी के दौरान ही उन्हें एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव फील्ड्स में दिलचस्पी पैदा होने लगी। वो एक ऐसे दौर में बड़ी हो रही थीं जब इंटरनेट तेजी से तब्दील हो रहा था। ट्रेडिशनल टेलीविजन और सिनेमा के साथ साथ ऑनलाइन कल्चर भी तेजी से अपनी जगह बना रहा था। नौजवानी में साशा ने मुख्तलिफ किस्म की क्रिएटिव सरगर्मियों में दिलचस्पी लेना शुरू की। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने कॉलेज में भी दाखिला लिया, लेकिन उनकी प्रोफेशनल जिंदगी का रास्ता जल्द ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ समत इख्तियार करने वाला था। ये वो वक्त था जब साशा ग्रे ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दाखिल होने का फैसला किया, और यही फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगाज 2006 में, सिर्फ 18 साल की उम्र में साशा ग्रे ने अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम शुरू किया। उन्होंने साशा ग्रे का स्टेज नेम इस्तेमाल किया और बहुत कम अरसे में इस इंडस्ट्री में नुमायां हो गईं। उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और मीडिया प्रेजेंस ने उन्हें दूसरे परफॉर्मर्स से अलग शनाख्त दी। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। साशा ग्रे का करियर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक महदूद नहीं रहा। वो शुरू ही से इस बात की कोशिश करती रहीं कि उनकी शनाख्त सिर्फ एक इंडस्ट्री तक महदूद ना हो। वो इंटरव्यूज देती थीं, मुख्तलिफ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेती थीं और अपनी पब्लिक इमेज को एक मुख्तलिफ अंदाज में डेवलप कर रही थीं। उनके इब्तिदाई करियर ने उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत दी, लेकिन इसी शोहरत के साथ कंट्रोवर्सी भी उनके साथ जड़ी रही। उनके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस सामने आए। कुछ लोगों ने उन्हें एक बोल्ड पर्सनैलिटी के तौर पर देखा, जबकि कुछ ने उनके करियर चॉइसेस पर तनकीद की। लेकिन साशा ग्रे ने मीडिया अटेंशन को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देने के बजाय इसे अपनी अगली प्रोफेशनल जर्नी के लिए इस्तेमाल किया। मेनस्ट्रीम सिनेमा की तरफ कदम 3-30-5-0-0। साशा ग्रे के करियर का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट 2009 में आया। इसी साल उन्होंने मरूफ फिल्ममेकर स्टीवन सोडरबर्ग की फिल्म द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म उनके करियर के लिए इंतहाई अहम थी, क्योंकि अब वो एक मुख्तलिफ ऑडियंस के सामने आ रही थीं। फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी खातून का था जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के दरमियान मुख्तलिफ पेचीदा हालात से गुजरती है। यहाँ साशा ग्रे ने साबित करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत नहीं, बल्कि एक्टिंग और सिनेमा में भी काम कर सकती है। द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस ने उन्हें मेनस्ट्रीम फिल्म वर्ल्ड में एक नई शनाख्त दी। इसके बाद वो मुख्तलिफ फिल्मी और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए। ये ट्रांजिशन आसान नहीं था, क्योंकि जब किसी शख्स का इब्तिदाई करियर एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल फील्ड से वाबस्ता हो तो मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री में इसे अपने माजी के साथ मुसलसल डील करना पड़ता है। साशा ग्रे के लिए भी यही हुआ। उनके माजी का जिक्र अक्सर इंटरव्यूज और मीडिया कवरेज में होता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी शनाख्त को सिर्फ माजी तक महदूद रखने की कोशिश की। म्यूजिक और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। एक्टिंग के साथ साशा ग्रे ने म्यूजिक में भी दिलचस्पी दिखाई।
वो मुख्तलिफ म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स और परफॉर्मेंसेस का हिस्सा बने और इलेक्ट्रॉनिक और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कल्चर से भी मुंसलिक रहीं। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं था बल्कि अपनी क्रिएटिविटी जाहिर करने का एक और जरिया था। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स के साथ काम किया और म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आए। यहां उनके करियर का एक पैटर्न वाज़े नजर आता है। साशा ग्रे बार बार एक ही फील्ड में रहने के बजाय नई चीजें एक्सप्लोर करती रहीं। एक्टिंग, म्यूजिक, राइटिंग और बाद में गेमिंग। यही डाइवर्सिफिकेशन उनके करियर को बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। राइटिंग करियर। साशा ग्रे ने बाद में लिटरेचर की दुनिया में भी कदम रखा। 2013 में उनका नावल द जूलियट शाये हुआ। ये एक फिक्शन नावल था और उसके जरिए साशा ग्रे ने खुद को एक ऑथर के तौर पर भी मुतारिफ कराया। बाद में इस किताब के मजीद हिस्से भी शाये हुए। राइटिंग उनके लिए खास तौर पर अहम थी क्योंकि इसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को स्क्रीन के बजाय अल्फाज के जरिए एक्सप्रेस कर सकती थीं। यहां एक बार फिर वो अपने करियर की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करती नजर आए। एक परफॉर्मर से एक्ट्रेस, एक्ट्रेस से ऑथर और फिर डिजिटल क्रिएटर तक उनका सफर मुसलसल जारी रहा। एडल्ट एंटरटेनमेंट से। साशा ग्रे ने 2009 में एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले ली। ये उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने इसके बाद मेनस्ट्रीम एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक और दीगर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो मरकूज की। उनका यह फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और सिर्फ चंद साल बाद ही इससे बाहर निकलने का फैसला किया। रिटायरमेंट के बाद भी उनका माजी उनकी पब्लिक आइडेंटिटी का हिस्सा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी नई जिंदगी को मुख्तलिफ शोबों में बनाने की कोशिश की। यहां बढ़िए साशा ग्रे की स्टोरी सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल परफॉर्मर की स्टोरी नहीं रही। ये एक ऐसी पब्लिक पर्सनैलिटी की स्टोरी बन गई जो अपने करियर को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। गेमिंग और इंटरनेट कल्चर। वक्त के साथ इंटरनेट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। यूट्यूब, ट्विच और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सेलिब्रिटीज और ऑडियंसेस के दरमियान फासले को कम कर दिया। साशा ग्रे ने भी इस नए डिजिटल एनवायरनमेंट को एम्ब्रेस किया। उन्होंने गेमिंग में दिलचस्पी ली और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और गेमिंग कंटेंट के जरिए नई ऑडियंस से कनेक्ट किया। ये उनके करियर का एक हैरत अंगेज नया मरहला था। एक ऐसी शख्सियत जिसे पहले एक खास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से जाना जाता था, अब गेमिंग और इंटरनेट कल्चर में भी नजर आने लगी। उन्होंने मुख्तलिफ वीडियो गेम्स खेले, स्ट्रीम्स की और पॉप कल्चर से मुताल्लिक ऑनलाइन डिस्कशंस का हिस्सा बने। इस तरह उन्होंने एक नई जेनरेशन के साथ अपनी कनेक्शन बनाई। पब्लिक इमेज और कंट्रोवर्सी 10, 15, 11, 30। साशा ग्रे की पूरी जिंदगी में कंट्रोवर्सी एक मुस्तकिल उनसर रही है। उनके करियर के आगाज ने उन्हें शोहरत तो दी, लेकिन इसके साथ क्रिटिसिज्म भी आया। उनके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस मौजूद रहे। कुछ लोगों ने उनके करियर को एक बोल्ड पर्सनल चॉइस के तौर पर देखा, जबकि कुछ ने इस पर सख्त तनकीद की। लेकिन साशा ग्रे ने वक्त के साथ अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ कंट्रोवर्सी के गिर्द महदूद नहीं रखा। उन्होंने एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक और गेमिंग के जरिए अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू ऑडियंस के सामने रखे। उनकी स्टोरी ये भी दिखाती है कि इंटरनेट एज में एक पब्लिक पर्सनैलिटी के लिए माजी से मुकम्मल तौर पर अलग होना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। अब चाहे कितनी ही नई डायरेक्शन इख्तियार करें, इंटरनेट अब के माजी को महफूज रखता है। साशा ग्रे आज साशा ग्रे को सिर्फ उनके इब्तिदाई करियर की वजह से नहीं देखा जाता। वो एक्ट्रेस, ऑथर, म्यूजिशियन और इंटरनेट पर्सनैलिटी के तौर पर भी जानी जाती है। उनके करियर का सबसे दिलचस्प पहलू शायद यही है कि उन्होंने एक ही आइडेंटिटी में खुद को कैद नहीं किया। उन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया, नए तजुर्बात किए और अपनी पब्लिक इमेज को कई मर्तबा रिडिफाइन किया। उनकी स्टोरी हमें यह भी बताती है कि फेम हमेशा एक सीधा रास्ता नहीं होता। कभी फेम आपको एक जगह ले जाती है, फिर वही फेम आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में जाने का मौका भी फराहम कर सकती है।
साशा ग्रे ने अपने करियर में कई मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए और हर मरहले पर एक नई शनाख्त बनाने की कोशिश की। साशा ग्रे की कहानी सिर्फ शोहरत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने बहुत कम उम्र में एक कंट्रोवर्शियल करियर शुरू किया, आलमी सतह पर पहचान हासिल की, मेनस्ट्रीम सिनेमा में कदम रखा, म्यूजिक और लिटरेचर को एक्सप्लोर किया और बाद में इंटरनेट और गेमिंग कल्चर का हिस्सा बन गई। उनके करियर पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, कोई उन्हें कंट्रोवर्सी की वजह से याद रखता है, कोई एक्ट्रेस के तौर पर, कोई ऑथर के तौर पर और कोई गेमिंग पर्सनैलिटी के तौर पर। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे नुमायां पहलू शायद यही है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को एक ही जगह पर रोकने के बजाय इसे मुसलसल तब्दील करने की कोशिश की। और शायद यही वजह है कि साशा ग्रे का नाम आज भी एंटरटेनमेंट और इंटरनेट कल्चर में एक मुनफरिद मिसाल के तौर पर मौजूद है। अगर आपको ऐसी सेलिब्रिटी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री अब किस शख्सियत पर देखना चाहते। ये थी साशा ग्रे की जिंदगी और करियर की कहानी।